एक राजा के राज्य में राजा ने अपने सब लोगों से कहा कि भाई मुझे आत्मज्ञान चाहिए, भगवान को कैसे हम जान सकते हैं ये बताइए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजकरण में और समाज का चलाने में, राज्य चलाने में सब दक्ष थे, पर ये अध्यात्म की बात को वो समझ नहीं सके। तो जो मंत्री था उसकी जिम्मेवारी बनी। राजा ने कहा, मंत्री जी इस बात को आप हमें अनुभूति कराइए, जनाइए और हमें ज्ञान दीजिए और परमात्मा का अनुभव हमें कराइए। अब मंत्री जी तो राजकरण को जानते थे, इन चीज़ों को जानते नहीं थे, बड़े उदास हो गए। घर पहुंचे, बहुत उदास थे। पत्नी ने कहा, क्या बात है? तो मंत्री ने कहा, भाई राजा ने आज ये एक समस्या मेरे सामने रखी है और मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। तो उनकी पत्नी कहने लगी, यहां बैठ के तो कुछ होगा नहीं, अगर आप गांव में जाओगे और किसी का संसर्ग करोगे तो शायद आप यात्रा करोगे तो रास्ते में कोई आपको इसका जवाब देने वाला मिल जाए। तो मंत्री ने चलो भोजन वोजन लिया, गांव की यात्रा पर चल पड़ा। एक जगह रुका, भोजन वोजन कर रहा था। इतनी देर में किसान उसके सामने आ गया। किसान ने देखा कि मंत्री भोजन कर रहा है पर उदास बहुत है, चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। उसने कहा, भाई मंत्री जी इतने उदास क्यों हो, आप भोजन भी नहीं कर पा रहे हो। तो मंत्री ने कहा, भाई क्या करें, राजा ने हमें एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है कि हम उसको ब्रह्म ज्ञान कराएं, अब हमारे को तो कुछ पता नहीं है। किसान ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे ले चलना, जब राजा को जवाब देना पड़े तो मुझे ले चलना, मैं राजा को जवाब दे दूंगा। मंत्री बड़ा प्रसन्न हो गया, आश्वस्त हो गया। धीरे धीरे समय निकट आया। मंत्री ने किसान से कहा कि आइए किसान जी चलो, अब राजा के पास चल के राजा को जवाब देना है। तो वो मंत्री किसान को लेकर के चला, राजा के पास पहुंचा। राजा ने प्रश्न किया, भाई मुझे अध्यात्म का बोध कराओ, भगवान का दर्शन कराओ। तो किसान ने कहा, जी ठीक है, आप मेरे सामने बैठ जाइए और एक कढ़ाई मंगवा लीजिए। राजा ने कढ़ाई मंगवाई, कढ़ाई में दूध डलवाया। अब वो दूध को हिलाने लगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीता। राजा को भी गुस्सा आ गया कि ये तो दूध को हिला रहा है। उसने कहा, किसान से कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम, ये दूध को क्यों हिला रहे हो? कि जी मैं इसमें से मक्खन निकाल रहा हूं, इस दूध में से मक्खन निकाल रहा हूं, क्योंकि इसमें मक्खन होता है। राजा ने कहा, मक्खन तो होता पर ऐसे थोड़ी निकलेगा, उसका तरीका है, पहले दूध को गर्म करो, फिर उसको जमाओ, उसका दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसको बिलोने के बाद उसके अंदर से मक्खन निकलेगा। तो किसान ने कहा, राजा जी जब आप इतनी बात समझते हैं तो आप भगवान को जानने की बात करते हैं तो उसका भी एक तरीका है। तो किसान कहता है, राजा से कहता, ऐसा जो कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन ज्योति। ये शरीर जो दूध है इसके अंदर जो मक्खन है वो ज्योति है, परम प्रकाश है। प्रेम का जामन लगाओ राजन, ऐसा योग कमाओ राजन, कि ऐसा योग करो कि तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकाश आ जाए। प्रेम का जामन लगाओ राजन, सदगुरु शब्द की करो मथानी, नेत्रा श्वास चलाओ राजन, 7 सुरभ का छिड़को छिड़का, सोहम हंसा गाओ राजन, मैल द्वेत जब दूर होए तब माखन पूरा पाओ राजन, ऐसा योग कमाओ राजन। तो कहता कि ऐसा योग कमाओ कि अपने श्वासों की मथनी, जो आपके प्राण और अपान है, उसकी मथनी करके और उस नाम को कमाओ, तब जाके आपको दर्शन होगा। जब ये बात किसान ने कही तो राजा की बात समझ में आई और राजा ने उस बात का अनुकरण किया और परम तत्व को पाया। महात्मा बुद्ध ने पाया, उन्होंने उस बात का अनुकरण किया। ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के मार्ग को अपनाया।